अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दिस इज़ मी मोहम्मद सैयद हुसैन। आइए आज जानेंगे कि जुमे के दिन कौन कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए और बेहतर होता है। और बाज़ उलमा बाज़ फ़ुक़हा फरमाते हैं और आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है कि जुमे के दिन एक ख़ास दिन माना गया है हफ्ते के दिन में। तो उस दिन में जुमे की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद या फिर पूरे जुमे के दिन कौन कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए वो आम दिनों से बेहतर है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जुमे के दिन सबसे पहले घर की सफाई वगैरह करने के बाद और नमाज वगैरह अदा करने के बाद आपको सबसे पहले सूरह कहफ की आयत पढ़नी है जो 15वें पारे में है। उस सूरह को आपको पढ़ना होता है और उसको पढ़ने के बाद 5 मरतबा 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें। फिर उसके बाद सूरह यासीन पढ़ें। सूरह यासीन का मरतबा बहुत ही आला है और आप सब लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं, तो सूरह यासीन को भी पढ़ें। और उसके बाद फिर सूरह मुल्क पढ़ें जो 29वें पारे में है और सूरह यासीन 22वें पारे की लास्ट से लेकर 23वें पारे के कुछ हद तक है। तो उसको पढ़ने के बाद आप सूरह मुल्क पढ़ें, वो भी 29वें पारे में है। सूरह मुल्क पढ़ने के बाद एक सूरह और पढ़ें वो सूरह है कि सूरह मुल्क ख़त्म करने के बाद आप या सूरह मोहम्मद अदा करें या फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम से आप उसको पूरा करें। और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में, मतलब जो आपके दिल में है, इरादे हैं, उसको आप बामुकम्मल बताएं, दुआ में याद करें। दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से ये फरियाद करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े से होते हुए तमाम परेशानियां जो भी हमारे फैमिलीज़ के अंदर हैं या फैमिलीज़ के बाहर हैं या जो रिलेशनशिप में लोग हैं, जो फैमिलीज़ के हैं, सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन सब चीज़ों को मुकम्मल करने के बाद आप कुरान शरीफ को रखें। फिर कुरान शरीफ को रखने के बाद आप कम से कम 10 रकात शुक्राना नफिल अदा करें। 10 रकात अदा करें या फिर 4 रकात अदा करें या फिर 6 रकात अदा करें। कम व बेश 10 रकात से लेके 20 रकात तक 2-2 रकात करके शुक्राना नफिल अदा करें। जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर तिलावत आप करें, तिलावत में जितने ये सूरह कहफ पढ़नी है 15वें पारे की आयत है और सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन 23वें पारे में भी है और 22वें पारे के लास्ट से लेकर 23वें पारे में है, उसको भी अदा करें। सूरह मुल्क को अदा करें। उसके बाद सूरह मुल्क पढ़ने के बाद आप सूरह मोहम्मद भी अदा कर लें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो ये 3 सूरह आपके लिए अगर ज़्यादा होता है तो आप सूरह फातिहा से लेकर अलिफ लाम मीम तक पढ़ने के बाद आप इसको मुकम्मल करके रख दें। उसके बाद शुक्राना नफिल अदा करें उसमें दुआएं करें और लास्ट में जब नफिल नमाज ख़त्म हो जाए तो उस नमाज ख़त्म होने के बाद आप बैठें और विर्द करें कम से कम 101 मरतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विर्द 101 मरतबा करें। ये मुकम्मल होने के बाद आप अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है सब दुआओं में शामिल करें और कहें अल्लाह तबारक व तआला से आप अपनी इल्तिजा करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में जितनी भी परेशानियाँ इस फैमिलीज़ में लाहिक हुई हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में इस चीज़ को दूर फरमाए। और जो भी फैमिलीज़ में लोग परेशानियों में मुब्तला हैं उनके लिए दुआएँ करें अपने ईमान के लिए, अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएँ करें। और जो कुछ भी दिक्कतें आपकी फैमिलीज़ में हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में हैं और आपके जितने भी दूर के रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनको भी अपनी दुआओं में शामिल करें और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। और जो कुछ भी दिक्कत हैं अल्लाह तबारक व तआला जितने भी औलिया कराम, शुहदा कराम ज़मीन पे जलवा फरमाए, उन सब का सदका लेते हुए आप अपनी दुआओं में ये मुकम्मल कहें कि अल्लाह इन तमाम बुज़ुर्गान दीन के वसीले से जितनी भी परेशानियां हैं
اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں دور فرمائے، اور جمعے کے دن خاص خیال رکھیں، گھر کی صفائی کرنے کے بعد ان سب چیزوں کو ادا کریں، اور جو کچھ بھی دقت پریشانیاں حاصل ہو رہی ہیں ان قرآن شریف کی آیت کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے کر کے سب پریشانیوں کو مکمل طور پہ ختم کر دے گا۔ لیکن یہ قرآن شریف ہمارے لیے گھر کی زینت ہے، اس کو سجا کے رکھنا ضروری ہوتا ہے، یوں کہ نہیں آپ قرآن شریف لائیں اور طاق پہ رکھ دیں، یہ رکھا ہی رہ جائے اور کوئی پڑھے ہی نہیں، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ ہفتے میں یہ معتبر دن ہے، قرآن شریف تو روزانہ تلاوت کرنی ہی چاہیے، لیکن یہ مکمل طور پہ جمعہ کا دن جو ہے وہ خاص بنایا گیا ہے، تو اس دن کم سے کم تلاوت کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کو کیا بولتے ہیں، نماز جب مکمل کر لیں تو تسبیح 101 مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ورد کریں۔ اس سب چیزوں کو جب مکمل کر لیں تب اپنی دعاؤں میں جتنی بھی دقت، جو کچھ بھی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی دعاؤں میں جو کچھ بھی التجا کرنی ہے التجا کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ ان سب چیزوں کے صدقے میں، ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کی برکت سے، نماز کی برکت سے، فرض نماز اور شکرانہ نفل نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کو ختم کر دے گا۔ میرا عقیدہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ باقی ان سب چیزوں کو ضرور مکمل کریں، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ مکمل، ان سب سورہ کو جمعے کے دن ضرور ادا کریں، اور جن کو نہیں پتہ ہے ان تک بھی یہ میسیجز پہنچائیں اور ان تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور یہ چیز پڑھ سکیں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ جمعے کے دن کون سی سورہ پڑھی جائے، تو یہ خاص کر کے یہ بعض وہ بڑے ائمہ حضرات ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ضرور پڑھیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ان تک میسیج پہنچائیں، ان تک شیئر کریں اور اپنی باتوں کو مکمل طور پہ مکمل کریں۔ دیٹس آل، تھینکس، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔